हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं स्टोरी इन फ्यूचर परफेक्ट। ये फोर्थ पार्ट है हमारा, फ्यूचर का थर्ड पार्ट है, सॉरी। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, हिंदी में बोलकर आपको यहाँ बताऊंगी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी किस सब्जेक्ट के साथ आपको ये लगाना है और कब इसका यूज़ करते हैं फ्यूचर में, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट जो फ्यूचर का है, जो फ्यूचर का जो पार्ट है उसका थर्ड सेंटेंस है, ये टेंस है ये। चलिए, बाय द ईयर, पहले इससे पहले हम देख लेते हैं किसके साथ क्या लगना है, स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी पहचान क्या होगी। फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या फिर चुकी होगी। ठीक है ना, मीन्स जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो जो काम है वो हो चुका होगा इस टाइम पीरियड तक। स्ट्रक्चर जो होगा उसका सब्जेक्ट विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जब हम परफेक्ट का नाम लेते हैं तो हर परफेक्ट में आपको हैव जरूर मिलेगा और थर्ड फॉर्म जरूर मिलेगी। ठीक है ना, जैसे पास्ट परफेक्ट है वहाँ पर हैड मिलेगा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहाँ पे हैज़ हैव मिलेंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा मिलेगी आपको। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव के साथ। अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल बाहर आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट वाला बनाना है तो नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और WH फैमिली बनाना तो सबसे पहले WH फैमिली आएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है अगर आप नॉट वाला बनाना चाहते हैं तो। बनाकर देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। बाय द ईयर 2035, अभी कौन सा चल रहा है 25, बात कब की हो रही है 35, मीन्स अभी वो समय आया नहीं है, आएगा। ठीक है, मीन्स वो कहना चाहता है कि 2035 के साल तक, 2035 के साल तक, बाय मीन्स तक, अर्जुन विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट क्या होता है पूरा करना, पूरा कर चुका होगा, चुका होगा ये सेंस आएगा, अपनी इंजीनियर की जो डिग्री है वो पूरी कर चुका होगा। एंड विल हैव स्टार्टेड, और शुरू कर चुका होगा काम, इन अ रेप्यूटेड, किसमें, एक प्रतिष्ठित कंपनी में। ठीक है, हिज सिस्टर, उसकी बहन, मीरा, बिलीव्स, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, विश्वास करती है या फिर मानती है इस चीज़ को कि ही विल नॉट हैव फॉरगॉटन, कि वह, नॉट लगा है और फॉरगॉटन है, फॉरगॉटन मीन्स भूलना, नहीं भूल चुका होगा या फिर नहीं भूलेगा। द प्रॉमिस, वादा, ही मेड टू हर, जो उसने उससे किया, हर, अबाउट किसके बारे में, टेकिंग हर, ले जाना उसे, ऑन अ लॉन्ग वेकेशन, एक लंबी छुट्टी पर लेके जाना, वंस ही गेट मीन्स एक बार जब उसे मिलेगी अपनी पहली तनख्वाह। ठीक है ना, उसकी सिस्टर क्या बोलना चाहती है कि हिज सिस्टर मीरा बिलीव्स, वो ऐसा मानती है और ऐसा सोचती है दैट ही विल नॉट हैव फॉरगॉटन, कि वो नहीं भूलेगा, नहीं भूल चुका होगा अपना प्रॉमिस ही मेड टू हर, जो उसने उसके साथ किया, अबाउट टेकिंग हर, ले जाने का, ऑन अ लॉन्ग वेकेशन वंस ही गेट हिज फर्स्ट सैलरी, जब उसको अपनी पहली सैलरी मिलेगी तो उसको वेकेशन पर लेके जाना नहीं भूलेगा। देयर पेरेंट्स ऑफन आस्क, उनके माता पिता ने अक्सर
पूछते हैं, आस्क फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट डेफिनेट है। क्या पूछते हैं? विल यू हैव अचीव्ड योर गोल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। विल लगा है सबसे पहले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले विल लगाया। विल यू हैव अचीव्ड, क्या से शुरू करेंगे? क्या तुम प्राप्त कर पाओगे, कर लोगे अपना लक्ष्य इस साल के अंत तक। साल के अंत तक क्या तुम अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लोगे, वो ये पूछना चाहता है। कर चुके होंगे, है ना, इस साल के अंत तक क्या तुम अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर चुके होंगे। एंड अर्जुन कॉन्फिडेंटली, और अर्जुन आत्मविश्वास से उत्तर देता है, हाँ आई विल, मैं कर लूंगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, मीन्स आने वाले सालों में तुम क्या कर चुके होगे, नहीं कर चुके होगे, उस सेंस में हम इस टेंस का यूज करेंगे। मीरा समटाइम्स वरीज इन थिंग्स, मीरा कभी कभी चिंतित होती है, वरीज होती है, और थिंग्स सोचती है। प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहे हैं। वॉन्ट मीन्स विल नॉट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है, ठीक है ना। वॉन्ट ही हैव सेव्ड इनफ मनी फॉर द ट्रिप बाय देन, ठीक है ना। बाय देन मीन्स तब तक, कि क्या वह तब तक काफ़ी पैसा बचा चुका होगा। किसके लिए? ट्रिप के लिए, यात्रा के लिए, ठीक है ना। मीन्स वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन लेके चल रही है कि क्या वो उस समय तक पैसा बचा चुका होगा। बट अर्जुन एश्योर हर, लेकिन अर्जुन मीन्स उसके क्या देता है? आश्वासन देता है उसे कि एवरीथिंग विल गो वेल, कि सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा जाएगा। एवरीथिंग विल गो वेल, सब अच्छा होगा। बाय नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों तक। कब की बात हो रही है? आने वाली गर्मियों की। अगली गर्मियों तक द फैमिली, जो परिवार है, विल हैव प्लान्ड, योजना बना चुके होंगे, बना चुके होंगे किसकी? बड़े जश्न की, बड़ी सेलिब्रेशन की। क्योंकि अर्जुन विल हैव बिल्ट, बना चुका होगा। सेंस समझ आ रही है ना? विल के साथ हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म, बिल्ट होता है बनाना, निर्माण करना। निर्माण कर चुका होगा एक स्मॉल, छोटा पढ़ने का कमरा। किसके लिए? मीरा के लिए। आगे देखते हैं। हिज फादर वंडर्स, उसके पिता हैरान होते हैं, ठीक है। विल ही नॉट हैव फिनिश द कंस्ट्रक्शन वर्क बिफोर द हॉलीडे बिगिन। विल ही नॉट, क्या वह समाप्त नहीं कर चुका होगा कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य, किससे पहले? छुट्टियां शुरू होने से पहले, ठीक है। बिफोर द हॉलीडेज बिगिन, छुट्टियां शुरू होने से पहले क्या वो निर्माण कार्य को समाप्त नहीं कर चुका होगा। अर्जुन लाफ, अर्जुन हंसता है, प्रेजेंट डेफिनेट है क्योंकि लाफ के साथ एस है ना। और प्रॉमिस, वादा करता है कि ही श्योरली विल, कि वो पक्का करेगा। श्योरली विल मीन्स वो पक्का करेगा। मीनवाइल, इसी बीच, देयर मदर, उनकी माताजी, मानती हैं, विश्वास करती हैं कि द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, विल हैव लर्न, सीख चुके होंगे, ठीक है, सीख चुके होंगे। मैनी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे महत्वपूर्ण सबक। किस चीज़ के? अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, पेशेंस, धैर्य और मेहनत, ठीक है।
मीन्स इसी बीच उसकी माँ क्या सोचती है कि जो मेरे बच्चे हैं इसी बीच बहुत अच्छा महत्वपूर्ण लेसन जो है वो सीख चुके होंगे। वो लेसन कौन सा है? जिम्मेदारी का, धैर्य का और मेहनत का। तो ये थी स्टोरी फ्यूचर परफेक्ट थी। आज हमने सीखा कि अगर विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो क्या सेंस आएगा। बस मेरा जो मोटिव था यही समझाना था। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, उसके जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग आपको मुझे देने हैं, ठीक है ना। आज का होमवर्क है अगली सर्दियों तक उसे जॉब मिल चुकी होगी। ठीक है, मीन्स आने वाली जो अगली सर्दियां हैं उस टाइम तक उसे जॉब मिल चुकी होगी। ये स्ट्रक्चर आप लगाएंगे। नेक्स्ट है अगली सर्दियों में उसे जॉब नौकरी नहीं मिल चुकी होगी। और क्या अगली सर्दियों तक उसे नौकरी मिल चुकी होगी? ये 3 सेंटेंस आपको बनाने हैं। इसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको चेक करके बताऊंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं अच्छे से तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने बिल्कुल बिगिनर से, शुरुआत से टेंसेस को समझाया है, ठीक है। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।